कपड़ा मंत्रालय के विकास आयुक्त और सिडबी के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार से द्वारका 11 सेक्टर के डीडीए मैदान में गांधी शिल्प बाजार की शुरुआत हुई। 19 दिसंबर तक चलने वाले इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों की कलाकृतियां लोगों को देखने को मिलेंगी। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि एस आचार्य ने कहा कि आज भले ही मशीन का युग गया है, लेकिन आज भी हाथ से बने सामान की डिमांड कम नहीं हुई है। शिल्पकारों के क्रिएटिविटी ऐसे मेले में देखने को मिलती है। मेला विभिन्न राज्यों को एक जगह इकट्ठा करने का अच्छा माध्यम है। लोगों को नई और पारंपरिक चीजों को देखने खरीदने का मौका मिलता है। बता दें कि मेले में विभिन्न राज्यों के शिल्पकारों की ओर से 350 स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें झारखंड सहित यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, दिल्ली आदि राज्यों के कारीगर भी आए हैं। इन स्टॉलों में सोहराई पेंटिंग के साथ साथ घर सज्जा के सामान, लेडीज जेंट्स के कपड़े और ज्वेलरी मिलेगी। सभी सामान हैंडमेड हैं। इसमें कलाकारों की क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है। पहले दिन ही लोगों की अच्छी शिरकत देखने को मिली। युवाओं की काफी भीड़ नजर आई। कोई शिल्पी होता है, इस फील्ड में आता है, अपने सपनों को बड़ा आकाश देना चाहता है, सीट भी आगे आती है, मदद देती है। लोन एक ऐसी चीज है कि आदमी लेने वाला भी देने वाला संकित होता है। सीट भी क्या कंडीशन अप्लाई करती है उसके ऊपर कि लोन देने के लिए हमारी यह कंडीशन है और अमाउंट की बाउंडेशन क्या है। सर अपना परिचय देते हुए ये बताएं। अच्छा ठीक है। मैं डॉक्टर एस आचार्य, मुख्य महाप्रबंधक सिडबी न्यू दिल्ली। देखिए, मैंने जैसे बताया आपको, अभी सरकार के बहुत सारी योजनाएं हैं और जो सबसे बढ़िया योजना जो अभी ये शिल्पकारों के लिए जो बनाया गया है वो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है। तो इसमें लोन का प्रावधान किया गया है। खाली लोन का नहीं, सबसे पहले तो इनको जो है एक रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसके बाद जो मतलब एक एप्लीकेशन प्रोसेस के बाद इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, पूरा एक वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद। उसके बाद उनको ट्रेनिंग एनएसडीसी की तरफ से, सरकार की तरफ से 5 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है। जिनका जो भी कला है उसमें और कैसे अच्छा कर सकें उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और उसके साथ साथ उनको टूल किट असिस्टेंस दिया जाता है 15,000 रुपये तक का। और उसके बाद जब उनका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है तो इनको 1 लाख रुपए तक का बैंक ऋण जो है वो पूरा ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है और वो 1 लाख रुपया करीब 18 से लेकर 24 महीने तक होता है। उसके बाद अगर वो समय से परिशोध कर देते हैं तब उनको 2 लाख रुपए का और राशि मुहैया कराया जाता है भारत सरकार की तरफ से। तो स्कीम्स तो बहुत है, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी है। लेकिन क्या होता है, अभी ये जो नया आया है शिल्पकारों के लिए, ये सबसे बहुत बढ़िया स्कीम अभी बनाया गया है जिसको हम पीएम विश्वकर्मा बोलते हैं। सर जो घोषणा की है हर एक स्टॉल वाले को कोई उपहार दिया, एक आपका एक आपने उनके लिए गिफ्ट रखा है 51,000 रुपये की राशि रखे, तो वो किस तरीके से चयन होगा, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, ये जो स्टॉल्स लगाए हैं, हमारे 100 मित्रों ने इधर स्टॉल लगाए हैं, तो उनके लिए हमने जो 3 पुरस्कार का प्रावधान रखा है उसमें जो क्राइटेरिया हमने चुना है उसमें 3-4 ऐसे जो मुख्य क्राइटेरिया हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है डिजिटल ट्रांजैक्शन। अभी देश में हम सब लोग चाहते हैं हम डिजिटली ट्रांजैक्ट करें। आप सबके फ़ोन में कुछ ना कुछ होगा, फ़ोन पे होगा या पेटीएम होगा, कुछ ना कुछ होगा, सभी के पास है। तो QR कोड रखें और डिजिटल ट्रांजैक्शन करें, तो इसमें ये क्राइटेरिया है। दूसरा, सेल्स कितना कर पाते हैं, कस्टमर के साथ डील कैसे करते हैं, अपना सजावट कैसे है, ठीक है, और पीछे उनके कितने कारीगर होते हैं, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट क्राइटेरिया है, इसके माध्यम से हम चयन करेंगे। हम हमारे निर्णायक मंडल उनको मार्क देंगे उसके आधार पर और लास्ट डे में हम इसको अनाउंस करेंगे। ये शिल्पकारी को बढ़ाने के लिए जी तरह तरह की योजनाएं भी आपके पास हैं और कर्ज भी देते हैं और पैसे देते हैं। इसकी मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था है कि वो सदुपयोग उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, ऐसा है, अगर मैं एक शिल्पकार हूँ और मुझे अपना सबसे बड़ा मॉनिटरिंग तो सेल्फ मॉनिटरिंग है। अगर मैं लोन ले रहा हूँ अपनी तरक्की के लिए तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि इसका सदव्यवहार मैं करूँ, सदुपयोग मैं खुद करूँ।
बैंक जब लोन देती है उसके बाद बैंक का अपना मॉनिटरिंग का जो जैसे रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं वो लोग वही है। और उनका क्योंकि ट्रांजैक्शन बेस्ड है, आजकल सब कुछ डिजिटल ट्रांजैक्शन बेस्ड है, सो उनका जितना आता है लेन देन जितना भी होता है वो बैंक को पता चल जाता है, तो उसके आधार पर वो मॉनिटरिंग करते हैं। फिजिकल मॉनिटरिंग कम होता है। फिजिकल मॉनिटरिंग होता है, नहीं होता है मैं नहीं बोला, बट नहीं हो पाती है, कम हो पाती है, ये मतलब। हाँ, 1 लाख रुपए का अगर किसी को आप लोन देते हैं, उनके यहाँ तो आप रोज नहीं जाएंगे ना, तो रेगुलर मॉनिटरिंग जितना होता है महीने में या 3 महीने में एक बार, वो तो होता ही है। लेकिन उनका जो ट्रांजैक्शन होता है वो तो आजकल सब कुछ आपका कंप्यूटराइज्ड है ना, तो उनको ट्रांजैक्शन के आधार पर बैंक उनका मॉनिटरिंग करती है कि भाई उनका जितना हम एक्सपेक्ट करते थे इतना सेल होगा या इतना परचेज होगा, इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो मोटा मोटा अपने ट्रांजैक्शन डिटेल्स के ऊपर से उनको पता चल जाता है। तो एक डिजिटल मॉनिटरिंग होता है, फिजिकल मॉनिटरिंग कम होता है छोटे लोन्स के लिए। जैसा कि आपने अभी यहाँ पे लगभग सभी स्टॉल्स में विजिट किया, आपने जी। देखा किस तरीके से लोगों ने अपने टैलेंट को निखारने की कोशिश की है, जिसमें सिडबी ने उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि वो किस तरीके से अपने टैलेंट को और पॉलिश कर सकें? देखिए ऐसा है, मैंने अभी कुछ देर पहले भी यही बात बताई थी कि हमको ये देखना पड़ेगा कि आज का जो बाज़ार है, बाज़ार का क्या डिमांड है, तो अपना जो प्रोडक्ट है उसको बाज़ार के हिसाब से ढालना पड़ेगा। अभी जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं, जो ज़्यादा जिनके पास सरप्लस कैश है, ठीक है, जो ख़रीदते हैं ज़्यादा, वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं अपना पारंपरिक डिज़ाइन चाहते हैं, बट उसके साथ थोड़ा आधुनिक डिज़ाइन का भी अगर मिश्रण हो, फ्यूज़न हो, तो उनको वो ज़्यादा अपील करता है। तो उसका जो आज के डिमांड है मार्केट का, जो हमारे मिलेनियल्स का, जो हमारे 20 से लेके 30 साल या 35 साल के जो युवा हैं, उनका ये डिमांड है कि उनका एक फ्यूजन प्रोडक्ट चाहिए, ट्रेडिशनल प्लस कंटेम्प्रेरी। तो इसके हिसाब से अपना जो कारीगरी को उनको ढालना पड़ेगा। अभी डिजिटल की बात हुई, और मेला तभी सक्सेस होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेले में विजिट करें। आप लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं, आम लोग आए मेले में, खरीदारी हो दुकानदारों की, इसके लिए क्या कुछ प्रोसेस है, क्या सोचा है, किस थीम पर काम कर रही है? अच्छा सवाल है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम इसको अकेले में नहीं करके भारत सरकार के जैसे वस्त्र मंत्रालय के साथ मिलके हमने किया है, और एक बहुत बड़ा एरिया आप जब देख रहे हैं, हमारा 100 स्टॉल है, उनका 250 स्टॉल है, 300 स्टॉल है। एक तो है एक इसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, सोशल मीडिया में उसको हम लोग जो है प्रचार प्रसार करते हैं, प्लस जैसे रेडियो जिंगल्स वगैरह हैं, उसके माध्यम से भी हम लोगों के पास इसको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सर अंतिम और सबसे बड़ा सवाल मेरे दिमाग में जुट रहा है जी, ये विश्वकर्मा योजना जो है, तो कहते हैं PM, CM, DM का बोलना ही कानून हो जाता है एक तरह से, तो ये जातिगत भी इसमें कुछ, या पिछड़ी जाति या इस तरह का विश्वकर्मा योजना में जो आप कह रहे हैं, तो ये है क्या इसमें? नहीं, इसमें जो प्रधानमंत्री जी जो सितंबर 17 को जो स्कीम का अनाउंस किए थे, उसमें ट्रेड बेस्ड है, कोई जातिगत नहीं है, ट्रेड बेस्ड है। जैसे 18 ट्रेड, डिफरेंट ट्रेड, मतलब जैसे आपके कोई सोनार हो गया, लोहार हो गया, चित्रकार हो गया, मालाकार हो गया, चर्मकार हो गया, तो ये सब डिफाइंड है, 18 ट्रेड्स हैं, ठीक है। तो ये ट्रेड के आधार पर है, कोई जातिगत नहीं है। धन्यवाद। मीडिया के सभी बंधुओं, जितने सभागार में उपस्थित महिलाएं हैं, लघु उद्यमी, वो सभी, और नेशनल अवार्ड विनर जो हैं हमारी जो भोजपुरी गायिकाएं खड़ी हैं, वो सभी, और इस मेले में जितने भी सभागार में उपस्थित हैं उन सभी लोगों को जो आपने इस सम्मेलन में, इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए हैं, तो आप सब के प्रति हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं सिडबी की ओर से, बैंक की ओर से। सबसे विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा डॉक्टर SS आचार्य जी के प्रति कि सर ने जो है अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है। कल हमारी इनसे बातचीत हुई, उस पर व्हाट्सएप पे एक्चुअली उनसे हमने समय मांगा, और सर टूर पे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आज सुबह दोपहर में हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। मैं चाहूँगा कि एक बार आप ज़बरदस्त तालियों के साथ में सर के प्रति जो है अपने आभार के रूप में अपनी ताली। इस सिडबी स्वावलंबन मेले में जो भाग लेने वाली सभी बहनों, भाइयों, आर्टिजन्स, आपको सिडबी परिवार की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आपने इस मेले में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो डिस्प्ले किया है, हमने उनको देखा। सभी के उत्पाद बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही गुणवत्ता वाले हैं।
तो निश्चित रूप से आपकी यहाँ पे खूब सारी बिक्री होगी, ऐसा हमारा अनुमान है। और आपको इसके लिए हमें जो आपको शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप अच्छा यहाँ पर सेल करके जाएं। मीना जी, सोलंकी जी और आप सब, हालांकि पहले मुझे बोलना चाहिए था और पहले स्वागत करना चाहिए था, क्योंकि हम खास तौर से सिद्धि का धन्यवाद करते हैं कि आज का जो स्वावलंबन मेला है, इसमें जिसकी वजह से हम सब यहाँ बैठे और इकट्ठे हैं और ये सब बातें कर रहे हैं। हम पिछले एक साल अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।